Hello dear student, welcome to our channel. बेटा this is another video of the chapter company accounts issue shares. लास्ट वीडियो में मैंने आपको बेटा क्वेश्चन नंबर 69 तक करा दिया था डीके गोयल की बुक का। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 70 कराने जा रही हूँ। सुनिए पहले इसको। दुर्गा लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 1,80,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच एट पार। 1 लाख शेयर्स कंपनी ने इशू किए हैं 10 रुपये वाले पार, मतलब सेम वैल्यू पर 10 रुपीज़ नहीं किए हैं, कोई भी वो प्रीमियम नहीं है इशू के टाइम। द अमाउंट वाज पेबल एज फॉलोज। एप्लीकेशन 2 रुपीज़ है, अलॉटमेंट 3 है, फर्स्ट एंड फाइनल कोल 5 रुपीज़ है। तो यानी कि 10 रुपीज़ का शेयर है। एप्लीकेशन मनी बेटा कितनी दी हुई है इसमें? 2 दी हुई है। अलॉटमेंट बेटा कितनी है? 3 रुपीज़ है। और फर्स्ट एंड फाइनल कोल इकट्ठी है। फर्स्ट एंड फाइनल कोल कितनी है बेटा? 5 रुपीज़ है। तो आप देख सकते हैं 5 रुपीज़ ऐड कर दो इसमें, 3 + 2 + 5 10 रुपीज़ हो गया, 10 रुपये का शेयर बन गया। अब इसमें क्या लिखा हुआ बेटा? एप्लीकेशन फॉर रिसीव फॉर 2,80,000 शेयर्स। एप्लीकेशन 2,80,000 शेयर्स की दी है। इट मीन्स ये ओवर सब्सक्रिप्शन है। क्यों? क्योंकि कंपनी 1 लाख शेयर इशू कर रही है और पब्लिक कितने चाहती है? 2,80,000 शेयर्स। एप्लीकेशन फॉर 30,000 शेयर व रिजेक्टेड। कि जो एप्लीकेंट्स 30,000 शेयर मांगते हैं उनको रिजेक्ट कर दिया गया, उनको कुछ भी नहीं दिया गया, कोई शेयर नहीं अलॉट किया गया। एंड द अलॉटमेंट मनी वाज रिफंडेड। जो ये मनी एंड द मनी वाज रिफंडेड, मनी वापस कर देगी जिनको कुछ भी नहीं मिला, कोई शेयर अलॉट नहीं किए। अलॉटमेंट वाज मेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट एज फॉलोज। कैटेगरी 1 में 1,50,000 शेयर जो एप्लीकेंट्स मांगते हैं उनको 85,000 अलॉट किए गए हैं। और कैटेगरी 2 कौन सी है? 1 लाख जो मांगते हैं शेयर्स उनको 15,000 दिए। तो यानी कि जो बाकी तीसरी कैटेगरी तो मैंने बताई थी, 30,000 जो मांगते हैं उनको रिजेक्ट कर दिया गया। एक्सेस मनी रिसीव्ड विद एप्लीकेशन वर एडजस्टेड टुवर्ड्स सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। क्वेश्चन में स्पेशली मेंशन किया गया कि जो एक्सेस मनी है वो किसमें यूटिलाइज करनी है बेटा? ये करनी है अलॉटमेंट में और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में। तो हम बात करते हैं ऑल कॉल वर मेड एंड वर अलॉटेड except the final call money by a shareholder belonging to category 1 who has applied for 300 shares। कहता है कि एक बंदा था जिसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दी। कितने शेयर्स के ऊपर वो हमें नहीं पता, अलॉटेड शेयर नहीं पता पर अप्लाइड शेयर्स पता है। तो हम क्या करेंगे? हम अलॉटेड शेयर्स निकालेंगे ताकि हमें ये पता चल जाए कितने जो है शेयर पर एक्सेस एप्लीकेशन मनी आ गई है। हीज शेयर वर फॉरफिटेड, उसके शेयर फॉरफिट कर लिए गए। हम अलॉटेड शेयर निकालेंगे। कैसे करना वो मैं आपको वर्किंग नोट करके बताती हूँ। आगे कहा गया कि द फॉरफिटेड शेयर वरी इशूड एट ए प्रीमियम ऑफ 30% फुली पेड है। कि जो शेयर फॉरफिट हो गया उसको 30% प्रीमियम पर 10 रुपीज़ का 30% कितना होता है बेटा? 3 रुपीज़ होता है, यानी कि प्रीमियम 3 रुपये है। पास नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द अबव ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ दुर्गा लिमिटेड, ओपन कॉल इन एरियर एंड कॉल इन एडवांस अकाउंट वेयर एवर रिक्वायर्ड। कि जहाँ पर ज़रूरत है कॉल इन एडवांस खोलने की वहाँ पर कॉल इन एडवांस खोलेंगे और कॉल इन एरियर खोलना है जहाँ पर कॉल इन एरियर कहा गया है। कहा मतलब मीन्स जहाँ नहीं आए तो कॉल इन एरियर उनको नाम देना है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप पहला टेबल बनाइए। जो कैलकुलेशन टेबल होता है वो मैं कब बनवाती हूँ? जब ओवर सब्सक्रिप्शन होता है कि हमारी जो एक्सेस एप्लीकेशन बनी है किसमें करते हैं? एडजस्ट कर देते हैं। अब क्योंकि इस क्वेश्चन में बेटा स्पेशली मेंशन किया गया है क्या कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी कैन बी यूटिलाइज अगेन अलॉटमेंट एंड इस बार एडजस्ट करनी है बेटा उसमें फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में, तो उसमें करनी ही पड़ेगी। मैं एडजस्ट पहले देखते हैं ना कितना एक्स्ट्रा आता है। पहले नंबर 1 लिखिए कैलकुलेशन टेबल। इसका सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? शेयर अप्लाइड फॉर। अप्लाइड फॉर में वो शेयर्स आते हैं जो पब्लिक अप्लाई कर रही है, जो शेयर्स चाहती है। फिर आता है शेयर अलॉटेड फॉर। शेयर अलॉटेड फॉर में वो शेयर्स आते हैं जो अलॉट किए जाते हैं पब्लिक को कंपनी के द्वारा। फिर एक्सेस में वो आते हैं जो जिस पर एप्लीकेशन मनी फालतू आ गई है। उसके बाद हम करते हैं मनी एडजस्टेड ऑन। किस पर एडजस्ट किया? मनी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में जो एडजस्ट कर देते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं बेटा मनी एडजस्टेड ऑन कॉल। कॉल कौन सी? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है। उसके बाद हम रिफंड का कॉलम भी बनाते हैं। क्यों? क्योंकि कईयों को रिजेक्ट कर दिया गया है। ये मनी एडजस्टेड ऑन कॉल जो है ये कॉल इन एडवांस में जाएगा अमाउंट, क्योंकि यहाँ पर एक्सेस आई होगी मनी, तभी हम क्या कर रहे हैं? तभी हम एडजस्ट कर रहे हैं। अलॉटमेंट में तो कर ही रहे हैं, उसके अलावा भी लिखा हुआ क्वेश्चन में
ये कॉल में भी एडजस्ट करना है, वो हमने देखना है पहले कि कितनी मनी एक्सेस आई है और अलॉटमेंट में एडजस्ट करने के बाद हमारे पास कितना पैसा बच जाता है। अब देखिए बेटा हमारे पास पहली कैटेगरी क्या है, जो पब्लिक, पहले कैटेगरी लिखने से पहले मैं आपको अप्लाइड शेयर्स बता देती हूँ। 2,80,000 है, वो कितना, उनको कितना अलॉट किया गया, 1 लाख शेयर्स अलॉट किया गया कंपनी के द्वारा। अब कैटेगरी 1 क्या है, जो एप्लीकेंट्स मांगते हैं 1,50,000 शेयर्स, उनको कितने दिए गए, 85,000 शेयर्स दिए गए हैं। तो अब आपको पता चल रहा है 1,50,000 में से 85,000 माइनस कर दो तो 65 शेयर्स के ऊपर एप्लीकेशन मनी फालतू आ गई होगी। वो कैसे एडजस्ट करनी है वो मैं बाद में बताती हूँ, ठीक है। उसके बाद जो है एप्लीकेंट्स जो चाहते हैं वो 1 लाख शेयर चाहते हैं, उनको हमने कितने अलॉट किए हैं, 15,000, यानी कि 85,000 जो इनका डिफरेंस है, 85,000 शेयर्स के ऊपर एक्सेस आ गई होगी एप्लीकेशन मनी। वो एडजस्ट कैसे करनी है वो मैं आगे आपको बताती हूँ। उसके बाद 30,000 शेयर जो चाहते हैं एप्लीकेंट, उनको उनकी मनी क्या कर दीजिए, वापस दे दीजिए, क्योंकि उनको कोई भी शेयर अलॉट नहीं किया गया। तो जिनको वापस कर दी गई है 30,000 रुपीज़, सॉरी 30,000 शेयर्स के ऊपर एप्लीकेशन मनी 2 रुपीज़ है, 60,000 वो किस में डाल देंगे, रिफंड में डाल देंगे, ठीक है, समझ आ गया। अब मेन आती है यहाँ पे, जो बच्चे गलती करते हैं, गलती कहाँ करते हैं वो आपने देखना है कि जो एप्लीकेंट चाहते हैं 1,50,000 शेयर्स, उनको कंपनी ने 85,000 शेयर्स दिए हैं। इसका मतलब क्या हो गया, 65,000 के ऊपर, 65,000 शेयर्स के ऊपर वाली एप्लीकेशन मनी एडवांस आ गई होगी। तो 65,000 इंटू 2, एप्लीकेशन मनी कितनी है बेटा, 2 रुपीज़ है, तो आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1,30,000। अब सीधा हमें नहीं लिखना, पहले देखना अलॉटेड शेयर्स कितने हैं, 85,000 शेयर्स हैं और अलॉटमेंट मनी कितनी है, 3। हमें चाहिए इसके ऊपर पैसे 2,45,000, पर चलो 1,30,000 आया तो हम 1,30,000 ही ले लेंगे, क्योंकि ये तो एडवांस दिया है। 65,000 इंटू 2, ये आ गया बेटा 1,30,000। दोबारा बता देती हूँ कि जो एप्लीकेंट्स 1,50,000 शेयर चाहते हैं, उनको 85,000 शेयर अलॉट किए गए। इट मीन 65,000 शेयर के ऊपर एप्लीकेशन मनी एडवांस आई होगी 2 रुपीज़, यानी 1,30,000। पर चाहिए कितने, अलॉटेड शेयर्स कितने, 85,000, उसके ऊपर हमने 3 रुपीज़ अलॉटमेंट मनी लगानी है, तो ये आ जाएगी 55,000, 2,55,000 आई, ठीक है। तो 2,55,000 शेयर चाहिए, मनी चाहिए हमें अलॉटमेंट पर, लेकिन आई 130 है तो हम 1,30,000 रिसीव कर लेंगे। उसके बाद बात करते हैं जो एप्लीकेंट्स 1 लाख शेयर चाहते हैं, उनको 15,000 जो है शेयर्स पर अलॉट किए गए हैं। तो किस पर एप्लीकेशन मनी एडवांस आई है, जो एक्सेस है 85,000 शेयर्स के ऊपर हमारे 2 रुपीज़ आ चुके हैं, तो ये आ गया 1,70,000, ठीक है। और अलॉटेड शेयर्स कितने बेटा, 15,000 शेयर्स अलॉटेड है, तो 3 रुपीज़ हमें चाहिए 45,000, तो हमें 45,000 किस में एडजस्ट कर देंगे, मनी एडजस्टेड में, कितना आएगा, 15,000 इंटू 3, 45,000, यानी कि हमारी जो मनी एडजस्ट हो गया 1,75,000 कहाँ एडजस्ट हो गया, अलॉटमेंट में। अब बच्चे कहते हैं मैं फिर बाकी क्या गया, बाकी देखा जाए तो आपके बच कितने गए हैं, अब आपने देखना है, ये आ गया 1,25,000 बच गए हैं। अब इसको यूटिलाइज करेंगे किसमें, कॉल में। अब अलॉटेड शेयर्स देखो कितने हैं, 15,000 है, और कॉल कितनी है बेटा, कॉल मनी जो है हमारी कितनी है, 5 रुपीज़ है, 75,000 यूज हो जाएंगे। चलो मान लें 25,000 में से 75 यहाँ यूज हो गए, तो बाकी अभी भी 40,000 पड़े हैं, वो हमें क्या करने पड़ेंगे, रिफंड करने पड़ेंगे। अब बच्चे कहते हैं मैम क्यों ऐसा, क्योंकि इतनी मनी आ गई है बेटा एक्स्ट्रा कि उनको अलॉटमेंट मनी भी एडजस्ट कर दी, उसके बाद हमने कॉल मनी भी एडजस्ट कर दी, तो अब भी हमारे पास पैसे बच गए हैं, तो वो हमें क्या करने पड़ेंगे, रिफंड करने पड़ेंगे। तो रिफंड में बेटे अब कितने आ जाएंगे, 1 लाख आ जाएंगे। ये पॉइंट समझाने वाला है, क्यों, क्योंकि बच्चे यहाँ पे गलती कर जाते हैं। इस पॉइंट को समझ लेना कि अलॉटमेंट में किस तरह से आया, पहले सारा समझो। सबसे पहले 2,80,000 शेयर्स एप्लीकेंट मांगते हैं, कंपनी ने कितने दिए, 1 लाख। यहाँ पर पहली कैटेगरी क्या है, 1,50,000 शेयर जो मांगते हैं उनको 85,000 दिए, तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितनी आ गई, आपने 1,50,000 में से 85,000 माइनस किया 65,000, 65,000 पर एक्सेस आया कि एप्लीकेशन मनी 2 रुपीज़ आया। पर हम लिखने से पहले सोचते हैं कि अलॉटेड कितने, 85,000 इंटू हमारी 3 रुपीज़ क्या है, अलॉटमेंट मनी है, तो 2,55,000 चाहिए, पर आए ही 1,30,000 तो हमने ले लिए क्योंकि एडवांस आए हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, मतलब हमारे तो पैसे बचे ही नहीं कि हम एडजस्ट करें कॉल में,
अलॉटमेंट तो पूरी आई नहीं, तो हम कहाँ कॉल में एडजस्ट करेंगे। तो जो शेयर एप्लीकेंट चाहते हैं 1 लाख शेयर, उनको 15,000 शेयर अलॉट किए, 85,000 के ऊपर मनी फालतू आ गई 3 रुपये, तो हम क्या करेंगे 85,000 इंटू 2 रुपीज़, 2 रुपीज़ हमने क्या कर दिया 1,70,000 आ गए। लेकिन चाहिए कितने, अलॉटेड शेयर से हम कॉल मनी मंगाएंगे। अलॉटेड शेयर बेटा 15,000 है, और ये पहले तो हमने 15,000 है, और हमारी अलॉटमेंट मनी में पहले एडजस्ट करेंगे 3 पे 45,000 हमने एडजस्ट कर दिए। अब हमारे पास बचे कितने हैं, हमारे 25,000, पर अलॉटेड शेयर से ही कॉल मंगाएंगे ना 5 रुपये, तो 75,000, तो 40,000 हमारा क्या आ गया है, इतना फालतू पैसा आ गया कि कॉल में एडजस्ट करने के बाद भी बच गया। तो हमें कितना रिफंड करना पड़ेगा 40,000। 60,000 तो उनको करना पड़ेगा, क्योंकि 30,000 जिन्होंने मांगे उनको 2 रुपीज़ वापस कर दे, 60,000 वापस कर दे, कुल मिला के रिफंड में आ गया 1 लाख। और हमारा जो मनी एडजस्टेड है कितना आ गया 1,75,000, और एडजस्टेड है कॉल में वो आ गया 75,000। क्लियर हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये है बेटा हमारे यहाँ पर 50,000 आएगा, जो मनी एडजस्ट की कर दी है, जो हमारी सॉरी वापस कर दी गई है, ये आएगा बेटा 1,10,000। यहाँ पे ये गलती होगी, दोबारा से करती हूँ कि 1,25,000 में से हमने 75,000 एडजस्ट कर दिए किसमें कॉल में, तो रिमेनिंग जो बच गया बेटा हमारा 50,000, वो हम क्या करेंगे मनी रिफंड कर देंगे 1,10,000। अब बच्चे पूछते हैं कि मैम हमें सेकंड टेबल बनाना चाहिए। मैं कहती हूँ बेटा बिल्कुल बनाना चाहिए। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि 300 शेयर अप्लाई किए एक शेयर होल्डर ने, जिसने हमें क्या नहीं दी, कॉल मनी नहीं दी। अब देखिए यहाँ पर कॉल आ भी गई है और नहीं भी आई। ये कैटेगरी कौन सी है बेटा, कैटेगरी 1 है। तो हम क्या करेंगे मनी एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे कि इसके अलॉटेड शेयर हमें निकालने पड़ेंगे। अब लॉजिक क्या है इसके पीछे, कि अलॉटेड शेयर्स होंगे तो उसी के ऊपर हम क्या मंगाएंगे बेटा, उसी के ऊपर हम कॉल मनी मंगवाएंगे। तो हमारी स्टेटमेंट बनेगी, बिल्कुल बनेगी। और आपने ये देखना है वो जो शेयर होल्डर है जिसने पैसे नहीं दिए हमें कॉल मनी के, वो कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता था। तो ये आपने समझना है। अब स्टेटमेंट कहाँ से शुरू होगी, अप्लाइड से शुरू होगी, क्योंकि लिखा पड़ा है अप्लाइड शेयर्स, अंडरलाइन करो। 300 शेयर्स के सामने लिखा है अप्लाइड शेयर, तो लिखिए इफ अप्लाइड शेयर्स आर। अब बच्चे कहते हैं मैम आप अप्लाइड शेयर से क्यों शुरू कर रहे हैं, दोबारा फिर बताती हूँ। क्वेश्चन में अप्लाइड शेयर्स दिए तो हमें अलॉटेड शेयर निकालने हैं, तो लिखिए इफ अप्लाइड शेयर्स आर। कितने शेयर अप्लाई करें पहले तो देखिए, कैटेगरी 1 1,50,000, देन अलॉटेड शेयर्स। अलॉटेड शेयर्स कितने हैं, अलॉटेड शेयर्स 85,000 है, ठीक है। अगली स्टेटमेंट में हम क्या लिखेंगे, इफ अप्लाइड शेयर्स आर 1, या आर लिखिए R1, देन allotted shares is equal to 85,000 अपॉन 1,50,000। और अगर कितने हो तो 300 हो, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, हम ये निकालना चाहते हैं उसको कंपनी ने कितने शेयर अलॉट किए थे, क्योंकि उसी से हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मंगवाएंगे। अगर 300 हो तो 85,000 अपॉन 1,50,000 इंटू 300, ठीक है। जीरोस कट कर दो, वन 170 शेयर्स आ जाएंगे। 170 शेयर्स के ऊपर वो क्या नहीं दे रहा, हमें कौन सी मनी नहीं दे रहा बेटा, हमें फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दे रहा। तो मैं आपको बता ही देती हूँ, इसको नाम हम क्या देंगे, कॉलिंग एरियर्स। कॉलिंग एरियर का नाम देंगे जो अभी नहीं दे रहा। 170 शेयर्स है जिसके ऊपर हमारी 5 रुपीज़ आ जाएगी, 850 रुपीज़ हम हमें क्या आ जाएंगे, ये आ जाएंगे बेटा कॉलिंग एरियर्स में। अब बच्चे कहते हैं मैम वो थर्ड और फोर्थ पॉइंट क्यों नहीं किया, क्योंकि इस कैटेगरी का एक्सेस मनी यूटिलाइज हुआ ही नहीं कॉल में। पहली बात तो जो एक्सेस मनी आई थी वो यूटिलाइज पहली कैटेगरी में हमने किसमें एडजस्ट किया था, अलॉटमेंट में। अलॉटमेंट में तो पूरे हुए नहीं थे, तो हम कॉल में कहाँ एडजस्ट करते, तो ये सेकेंड पॉइंट बन गया। तो समझ आ गया। तो अब हम बेटा बनाएंगे इसका जर्नल। अब बेटा हम बनाएंगे जर्नल ऑफ दुर्गा लिमिटेड, ठीक है। इसमें सारी एंट्रीज करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में कैश बुक बनाने को कहा नहीं गया। लिखिए डेट, फिर पर्टिकुलर्स, उसके बाद एलएफ, फिर अमाउंट डेबिट, उसके बाद अमाउंट
क्रेडिट। ठीक है बेटा। अब सबसे पहले एप्लीकेशन मनी जो है रिसीव हुई है, हम उसकी एंट्री करेंगे। अब क्वेश्चन में देखिए, नंबर ऑफ शेयर्स जो अप्लाइड हैं 2,80,000 है, एप्लीकेशन मनी बेटा 2 रुपीज़ है, तो पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब आप देखिएगा कितने हैं नंबर ऑफ शेयर्स, 2,80,000 शेयर्स हैं और 2 रुपीज़ हमारे 5,60,000 आते हैं। 2,80,000 इंटू 2 5,60,000। क्लियर हो गया। लिखेंगे क्या इसकी डेफिनेशन बेटा, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, हमारी एप्लीकेशन मनी क्या हो गई है, रिसीव हो गई है। अब बात करते हैं हम, हमारी जो एप्लीकेशन मनी है वो कहाँ कहाँ यूटिलाइज हुई है। वो एक तो अलॉटमेंट में यूटिलाइज हुई है, एक कॉल में एडवांस हुई है। तो अब एंट्री थोड़ी बड़ी होगी, ध्यान से समझना। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, क्योंकि कुछ मनी हमने अलॉटमेंट में एडजस्ट की है और कुछ मनी हमने कहाँ एडजस्ट की, कॉल इन एडवांस, क्योंकि कॉल इन एडवांस मतलब कॉल में एडजस्ट किया तो कॉल इन एडवांस का अकाउंट खोलना पड़ेगा, क्योंकि लिखा हुआ है कि कॉल इन एडवांस का अकाउंट खोल लो जहाँ पर जरूरी है, कॉल इन एडवांस अकाउंट। टू कुछ हमने क्या कर दिया, वापस कर दिया, रिफंड कर दिया, टू बैंक अकाउंट। अब यहाँ पर लिखते हुए बड़ा ध्यान से समझ लेना, 2,80,000 इंटू 2 आ जाएगा बेटा 5,60,000, यहाँ तो समझ आ गई होगी आपको। ठीक है। उसके बाद शेयर कैपिटल में कितना आएगा, शेयर कैपिटल में 1 लाख शेयर्स है और 2 रुपीज़ है, तो 2 लाख आ जाएगा। क्लियर हो गया। उसके बाद मैंने आपको बताया था अलॉटमेंट में कितना आएगा, 1,75,000, आप टेबल 1 देख सकते हैं, कैलकुलेशन टेबल। उसके बाद मैंने कॉल इन एडवांस में आपको बता दिया था 75,000, आप टेबल में देख सकते हैं। और रिफंड में कितना आ गया था, 1,10,000। ये सारा मैंने पहले टेबल में करवा दिया है। और देखिए बीइंग एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, एप्लीकेशन मनी क्या हो गई है, एडजस्ट हो गई है। ठीक है बेटा। अब बात करते हैं हम अलॉटमेंट मनी ड्यू करने की एंट्री। ठीक है। देखिए इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब आप देखिए नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं जो कंपनी ने क्या किए थे, इशू किए थे। मल्टीप्लाई करेंगे उसको किससे, अलॉटमेंट मनी से। 1 लाख शेयर्स है देखिए, और 3 रुपीज़ हमारी क्या है, अलॉटमेंट मनी है, तो 3 लाख आ जाएगा। 1 लाख इंटू 3 लाख। अब क्योंकि आपको पता है अलॉटमेंट क्या हो गई थी, एडवांस आ गई थी ना बेटा। किस टाइम एडवांस आई थी, जब हमने एक्सेस एप्लीकेशन मनी यूटिलाइज की थी, मैंने कैलकुलेशन टेबल बनाया था। तो रिसीव जब करते हुए वो माइनस हो जाएगा जो पहले आ गया था। अब पहले इसकी डेफिनेशन लिखिए, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट मनी क्या कर दिए बेटा, ड्यू कर दिए, मंगवा ली है। अब बात करते हैं बेटा रिसीव करने की एंट्री अलॉटमेंट मनी की, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब ये पॉइंट समझने वाला है कि आपने ड्यू तो 3 लाख किए हैं, लेकिन ऑलरेडी हमारे पास कितने आ चुके हैं, आप कैलकुलेशन टेबल में से देख सकते हो। 1,75,000 आ चुके हैं, तो कितने रह गए बेटा, 1,25,000 जो हमें आ गए। कोई भी बंदा मना नहीं करेगा वैसे लेने से। तो नेट अमाउंट जो हमें रिसीव हुआ है वो कितना है, 1,25,000। क्लियर हो गया।
अब आप लिखेंगे क्या यहाँ पर, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। हमें अलॉटमेंट मनी क्या हो गया बेटा, रिसीव हो गई है। अब बात करते हैं बेटा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की। कंपनी क्या करेगी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी क्या करेगी, ड्यू करेगी। अब आप देखिए नंबर ऑफ शेयर्स 1 है और 5 रुपीज हमारी फर्स्ट कॉल बनी है, तो एंट्री क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर। कॉल का नाम क्या है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है। अब नंबर ऑफ शेयर्स 1 लाख है और 5 रुपीज हमारी मनी है फर्स्ट एंड फाइनल, तो एंट्री में अमाउंट कितना आएगा, 1 लाख, सॉरी 5 लाख। 1 लाख इंटू 5 लाख। लिखेंगे क्या इसकी डायरेक्शन, बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी क्या कर दी है बेटा, ड्यू कर दी है। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं बेटा जो रिसीव करने की एंट्री है, हमने अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की करनी है, जिसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी ये बता चुकी हूँ कि कुछ पैसा तो चलो एडवांस आ गया था। कब आया था बेटा, एक तो एडवांस आया था फर्स्ट एप्लीकेशन के साथ, वो माइनस करना है हमने बैंक में से, और दूसरा कॉलिंग एरियर भी है। एक बंदा हमें 850 पे नहीं दे रहा, ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी थी। ठीक है। तो अब आप एंट्री करेंगे अगली, बैंक अकाउंट डेबिट कॉलिंग एडवांस अकाउंट डेबिट। एडवांस इसलिए डेबिट हुआ बेटा क्योंकि पहले एडवांस जब रिसीव हुआ था तो वो क्रेडिट हुआ था, तो अब उसको हमने क्या करना है, एडजस्ट करना है। अब लिखेंगे कॉलिंग एरियर्स अकाउंट डेबिट, इसलिए एरियर डेबिट हुआ क्योंकि नहीं आया, क्या नहीं आया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं आई, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अब आपने अभी ड्यू करी थी 1 लाख इंटू 5 लाख, 5 लाख का इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में हम लिख देंगे। ठीक है। अब हमारे पास एडवांस कितना आ गया था आप देख सकते हो कैलकुलेशन टेबल में, 75,000। या आप सेकंड एंट्री देखो तब भी समझ आ जाएगा। यहाँ पर 850, ये मैंने आपको ऑलरेडी जो नोट बनवाया था नंबर 3 कॉलिंग एरियर, वो मैं आपको करा चुकी हूँ। अब आपको मैं ये बताती हूँ, जैसे 5 लाख रुपये आपने ड्यू किए थे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे, और हमें कितने आ चुके थे, 75,000 आ चुके थे, तो आने कितने रह गए थे, 4,25,000 रह गए थे, जिसमें से बंदा क्या नहीं कर रहा, एक बंदा एक शेयर होल्डर हमें नहीं दे रहा। क्या नहीं दे रहा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दे रहा। तो रह कितना गया, 424,150। ये मनी हमें रिसीव हो गई है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। ये लिखेंगे 424,150 बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी क्या होगी, हमें रिसीव हो गई है। अब हम बेटा किसकी एंट्री करेंगे, फॉरफीचर की एंट्री करेंगे। कंपनी ने उसके शेयर क्या करनी है, फॉरफिट करनी है शेयर होल्डर के। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या नहीं आया, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल उसको नाम नहीं दूंगी। क्यों नहीं दूंगी, क्योंकि उसको मैंने नाम क्या दे दिया था, कॉलिंग एरियर का। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी कॉलिंग एरियर्स अकाउंट। ये याद रखना, इसको नाम किसका दिया, कॉलिंग एरियर का, तो ये अकाउंट क्लोज भी होगा टू कॉलिंग एरियर। और जो आ गया उसको क्या नाम देंगे, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। ठीक है बेटा। अब आपने नंबर ऑफ शेयर्स निकाले थे जब मैंने कैलकुलेशन टेबल के बाद सेकेंड पॉइंट बनाया था अप्लाइड अलॉटेड वाला। इफ अप्लाइड शेयर जो है 1,50,000 है तो अलॉटेड 85,000 है, 1 हो तो 85,000 अपॉन 1,50,000, 300 हो तो 170 आया था। तो ये 170 शेयर्स हैं और 100 कितने रुपये वाले बेटा, 10 रुपीज़ वाले हैं। तो 10 रुपीज़ से मल्टीप्लाई करके 1700 आ गया। ठीक है। जिसमें से कितना नहीं आया, 5 रुपीज़ नहीं आया, वो मैं आपको बता चुकी 850। तो बाकी 5 आ गया होगा एप्लीकेशन अलॉटमेंट का। ये बैलेंस जो है 850 मैंने फॉरफीचर में डाल दिया। लिखेंगे क्या, बीइंग 170 शेयर्स
450 है। 170 शेयर्स क्या हो गए हैं, फॉरफिट हो गए हैं। क्लियर हो गया। अब हमने क्या करना है बेटा, अब रीइश्यू कर दिए हैं शेयर्स। कितने पर, 10 रुपये वाला शेयर है, 30% प्रीमियम पर इशू किया गया है, तो 3 रुपये प्रीमियम हो गया। कंपनी के लिए 3 रुपीज़ क्या हो गया, फायदा हो गया। क्यों फायदा हो गया, क्योंकि 10 का शेयर कंपनी ने 3 फायदे पर बेचा है, तो 3 में SPR होगा। SPR मीन्स सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो आप एंट्री कौन सी करोगे, री इशू की करोगे, कि हमने कंपनी ने शेयर किसी और को री इशू कर दिए हैं। जो शेयर क्या किए थे, फॉरफिट किए थे, उनको 10 वाला शेयर है 30 रुपीज़ में दे दिया, 3 पे प्रीमियम पर दे दिया। तो पहले देखिए सारे शेयर इशू हो गए, यस सारे के सारे इशू हो गए। तो अब हमारी एंट्री क्या होगी बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब कितने शेयर्स थे बेटा, 170 शेयर्स थे, वो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। कितने में इशू किए गए, 13 रुपीज़ में किए गए हैं। तो शेयर कैपिटल में कितना आएगा, 170 इंटू 10, और SPR कितना, 170 इंटू 3। यहाँ पर मैं पहले बता देती हूँ, शेयर कैपिटल में 1700 आ जाएगा, 510 यहाँ पर आ जाएगा, तो आ जाएगा 2210। अदरवाइज आप इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो भी यही आ जाएगा। यही आएगा 2210। तो आप लिखेंगे क्या, 170 शेयर्स reissued at a premium of rupees 3 पर शेयर। 3 पर शेयर में क्या कर दिए हैं, रीइश्यू कर दिए हैं। 3 पर शेयर प्रीमियम पर इशू किए हैं। अब लास्ट एंट्री क्या होगी बेटा, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब आप ये देखिए, क्या कंपनी ने सारे शेयर इशू कर दिए हैं, यस कर दिए हैं। तो जितना भी फॉर फ्यूचर पड़ा था, फॉर फ्यूचर के टाइम जब फॉरफिट किए थे, वो सारा का सारा कैपिटल रिजर्व में आ जाएगा, क्योंकि कंपनी को री इशू के टाइम कोई भी क्या नहीं हुआ, लॉस नहीं हुआ, उल्टा फायदा ही हुआ है। तो अभी आपको मैंने शेयर फॉर फ्यूचर का अमाउंट बताया था, कितना आया था बेटा, 850 आया था। सारा का सारा हम क्या करेंगे, 850 सारा का सारा किस में यूज़ कर लेंगे, ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व में। लिखेंगे बीइंग प्रॉफिट ऑन री इशूड शेयर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। हमने किस में ट्रांसफर कर दिया है, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। अब बात करते हैं बेटा, क्योंकि क्वेश्चन में ये कहा गया है कि ओपन करो किसका, कॉलिंग एरियर और कॉलिंग एडवांस का अकाउंट। हम अब उसके बाद अब क्या करते हैं, हमारा जनरल तो क्या हो गया बेटा, कंप्लीट हो गया। तो आपको मैं सिखाती हूँ कि कॉलिंग एरियर अकाउंट कैसे बनेगा और कॉलिंग एडवांस अकाउंट किस तरह से बनेगा। बस 2 एंट्रीज ही थी, कॉलिंग एरियर की भी और कॉलिंग एडवांस की, वो आपको पता है कैसे। जैसे एप्लीकेशन मनी के टाइम हमें जो एक्सेस मनी आ गई थी, किसकी आई थी, ऑल मनी आई थी, जो उसकी एंट्री हमने सेकेंड एंट्री करी थी। और जो 4th एंट्री करी थी ना हमने, 4th नहीं बेटा, जो 6th एंट्री करी थी हमने कॉल मनी की, वो हम करेंगे। एंट्री हम क्या लिखेंगे, पहले कॉलिंग एडवांस अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। फॉर्मेट क्या है इसका, पर्टिकुलर अमाउंट ठीक है बेटा। फिर क्या लिखेंगे, पर्टिकुलर अमाउंट, छोटा सा अकाउंट ही बना बेटा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये साइड बेटा कौन सी है, क्रेडिट साइड है, ये साइड क्या है, डेबिट है। तो अब आप सेकेंड एंट्री चेक कर सकते हैं। आपने पूरी एंट्री की थी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू कॉलिंग एडवांस टू बैंक। तो कॉलिंग एडवांस था ना, तो कॉलिंग एडवांस में क्या लिखेंगे, बाय शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। आप देख सकते हैं बेटा, कॉलिंग एडवांस में आपने 75,000 लिखे थे, तो यही आ जाएंगे।
उसके बाद जब आपने एडजस्ट करने की एंट्री करी थी ना, कब करी थी, जब रिसीव करने की एंट्री करती है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एंट्री करती है, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, फाइनल कॉल अकाउंट। वो हमने एडजस्ट करने की एंट्री करी थी बेटा 75,000, तो यही लिख दीजिए, यानी कि अब हमारा अकाउंट क्या हो गया, क्लोज हो गया, 75,000 के इक्वल आ गया। क्लियर हो गया। ये कौन सा अकाउंट था, कॉलिंग एडवांस का। अब हम कौन सा अकाउंट खोलेंगे, कॉलिंग एरियर का अकाउंट खोलेंगे। ठीक है बेटा, अब बनाइए, सेम फॉर्मेट बनेगा कॉलिंग एरियर का। मैं इसी के नीचे बना के बता देती हूँ किस तरह से बनाना है बेटा। फॉर्मेट सेम रहेगा कॉलिंग एरियर में, पर्टिकुलर अमाउंट कॉल इन एरियर अकाउंट। ठीक है, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ये साइड कौन सी साइड है बेटा, क्रेडिट साइड। ठीक है, और ये साइड कौन सी है, डेबिट। अब आपको याद होगा जब कॉलिंग एरियर कब खोला था, कॉलिंग एरियर बेटा तब खोला था जब हमने रिसीव की थी मनी, हमने एंट्री करी थी ना फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। यहाँ लिखेंगे टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। आप देख सकते हैं अमाउंट हमारा आया था बेटा 850। उसके बाद आपने क्लोज कब किया था इसको, जब हमने शेयर फॉरफिट किए थे तो एंट्री करी थी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉलिंग एरियर टू शेयर फॉरफिचर। तो हमने क्या लिखना है यहाँ पर, बाय शेयर कैपिटल अकाउंट कितना 850। बस अकाउंट क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, इक्वल कर दो इसको, 850 के इक्वल हो गया। तो बेटा हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है बेटा, तो बेटा आज आपने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 70 सीखा जो कि ओवर सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड था। इस क्वेश्चन में नया क्या था, एक तो कॉलिंग एरियर अकाउंट बनाना था और एक कॉलिंग एडवांस अकाउंट बनाना था। So student, I hope you understood the topic well. Stay tuned with me in the next video. Thanks for watching.